यदि किसी मित्र सगे संबंधी को आपको दुश्मन बनाना हो तो उसे अच्छी खासी रकम देकर देखिए। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की मदद करना, पर दूसरों की मदद करे तो कैसे? संपत्ति, आर्थिक या धन आदि से मदद करना आजकल तो मुश्किल काम है, क्योंकि धन से किया गया मदद रिश्ते में दरार पड़ने का सरल माध्यम होता है। यदि किसी मित्र सगे संबंधी को आपको दुश्मन बनाना हो तो उसे अच्छी खासी रकम देकर देखिए, फिर आपका वही सच्चा मित्र कैसे आपका दुश्मन बन बैठेगा। 100 में से 70 से 80% रिश्ते नाते धन की लेन देन या मदद की वजह से खराब होता है। पहले जमाने की बात ही अलग था। वह जमाना था राजा महाराजा महर्षि तपस्वियों का। महाराजा लोग की असीमित संपत्ति होता था। कई महाराजा दान, धर्म, ज्ञान और परोपकार को अपना कर्तव्य समझते थे। पृथ्वी पर आज भी उनका नाम गर्व से लिया जाता है। ऐसे दानवीरों, परोपकारी महाराजाओं की कथा आज भी प्रचलित है। ऐसी ही कथा है महाराजा शिवी की। एक बार महाराजा शिवी यज्ञ पर बैठे होते हैं। एक कबूतर आकर उनकी जांघ पर बैठ जाते हैं। फिर एक बार आकर कहता है कि वह कबूतर मेरा आहार है, कृपया मुझे मेरा आहार प्रदान करे। महाराजा शिवी कहते हैं कि कबूतर मेरे शरण में आए हैं और शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, परंतु बाज भूखा है। यदि बाज की मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार की बच्चों की मृत्यु हो सकता है, अतः दोनों स्थिति में अधर्म है। इस तरह महाराजा शिवी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। महाराजा शिवी कहते हैं कि मेरा पूरा राज्य ले लो, पूरे राज्य का आहार ले लो, परंतु बाज सिर्फ कबूतर की जितना मांस चाहता था। महाराजा शिवी ने तराजू लाकर एक पल्ले पर कबूतर को रखा तथा एक पल्ले पर अपने शरीर के मांस को काट काट कर रखा। अंत में महाराजा शिवी ने अपना पूरा शरीर तराजू पर चढ़ा दिया। ये होता है परोपकार। जब परोपकार किया जाता है तो परोपकारी मनुष्य को निस्वार्थ भावना से किया जाना चाहिए। आजकल तो हर परोपकार में अपना स्वार्थ होता है, लालच है, अपनी संपत्ति को बढ़ाना होता है। यह कथा कुछ भी नहीं है। अभी आपको एक महर्षि की कथा बताते हैं जो अपनी परोपकार से जो कथन है, परोपकार सतम विभूतियां को सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं। एक महर्षि तपस्वी तेजस्वी तपोदेव थे जिनका नाम था महर्षि दधीची। एक बार देवलोक में राक्षसों के राजा वृत्तासुर ने आक्रमण कर दिया। वृत्तासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई शस्त्र अस्त्र नहीं मार सकता। फलस्वरूप इंद्र और सभी देव वृत्तासुर से हार गए। सभी देव और उसकी सेना ब्रह्मा विष्णु के पास शरणागत हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि महर्षि दधीची ब्रह्म वेद को जानते हैं, संसार में उनके जैसा ज्ञानी और तपस्वी नहीं है। यदि उनके शरीर से हड्डियों को एकत्रित किया जाए और उससे वृत्तासुर को मारा जाए तो वृत्तासुर का वध निश्चित है। तब सभी देव महर्षि दधीची के पास गए और उनसे सारी बात कही। तब तेजस्वी तपस्वी दधीची ने कहा कि मेरे शरीर त्याग से और मेरी हड्डियों से किसी का भला होता है तो मैं अपना शरीर त्याग और अंगदान करने के लिए स्वेच्छा करता हूँ। यह कहकर ब्रह्म ज्ञानी महर्षि दधीची ने समाधि ली और देह त्याग कर दिया। महर्षि दधीची के मांस से विष्णु जी का चक्र बना तथा उनकी हड्डियों को एकत्रित कर ढांचा बनाया गया, जिसे वज्र के समान दिखने के कारण उसे वज्र कहा गया। और उसे लेकर इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। कोई भी लोक कल्याण अपना शरीर त्याग कर दे, ऐसी परोपकारी पुरुष या मनुष्य आज के समय में मिलना नामुमकिन है, असंभव है। हमारा शरीर मरने के पश्चात बदबू करने लगता है। इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, इसलिए इसे जला दिया जाता है या मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। कई ऐसे परोपकारी मनुष्य हैं जो मरने के बाद अपना अंगदान कर देते हैं तथा दूसरे के जीवन में रोशनी लाते हैं, उनके शरीरों के दुखों को दूर करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतियः। परोपकाराय सताम विभूतियः का अर्थ है परोपकार सज्जनों का संपत्ति है। जो मनुष्य परोपकार करता है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है। परंतु आजकल के जमाने में यह भी नहीं कह सकता कि राजा हरिश्चंद्र महाशिवी या महर्षि दधीची बने। परोपकार के कई रूप होते हैं, जैसे कि सहायता, मदद, छोटी छोटी समस्याओं के लिए किसी का मदद करना, ज्ञान दान करना, वह काम करना जिससे आपको सुख का अनुभव हो। ऐसा काम कीजिए जिससे आपका नाम हो। ये और मोटी ऐसे ही वीडियो लाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 100 से अधिक मोटिवेशनल क्वार्टर दिखने के लिए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बिजनेस बड़ा ऐप पर फॉलो कीजिए। शेयर चेक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।